पगला कुछ जानता ही नहीं है, ये खाली 0-1 जानता है, अंदर अंदर उसी खटर पटर गणना कर रहा है और बाहर हम लोग खूब मजा ले रहे हैं इसका, इससे फोटो बनवा रहे हैं, इससे वीडियो देख रहे हैं, इससे इंटरनेट चलवा रहे हैं। अभी मैं ये कोर्स ऑनलाइन भी लेकर के आ रहा हूँ लाइव। आपका कोई भी कोर्स मिस होगा, कुछ भी छूटेगा तो आप यूट्यूब पे हमें फाइंड कर सकते हो, ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपको ये जो कोर्स मिलेगा, मेरा यूट्यूब चैनल है न्यू स्टेप स्टडी, ये मैंने नया चैनल ओपन किया है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, आपकी क्लासेस इस पे मिल जाएंगे। ये कोर्सेज जो चलेगा वो CCC, DCA, ओ लेवल या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे आप किसी भी कोर्स की तैयारी करने जा रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, मान लो सपोज दैट कि आप बैंक में काम करोगे तो उसमें भी कंप्यूटर के सवाल आते हैं। आप जो वीडियो का एग्ज़ाम होता है, जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, विलेज लेवल ऑफिसर होते हैं, इन लोगों के भी एग्जामिनेशन में ये आता है। लेखपाल का एग्जाम होता है, उसमें भी आता है। मतलब जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं ना, कंप्यूटर के सारे एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इन सब के बारे में भी कभी फ्यूचर में आपने प्लान किया है कि कोई जॉब करेंगे इन सब टाइप का, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके, तो उसमें भी ये सारे सवाल मिलेंगे जो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ दिमाग में रख करके आप ये चीज़ पढ़ोगे। CCC एक बहाना है, एक कोर्स है, हमें कंप्यूटर के कंटेंट को ऑब्जर्व करना है, उसको समझना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें, है ना। गॉट इट एवरीवन। तो व्हाट इज कंप्यूटर, सबसे पहले सवाल यही आ जाता है ना, इसलिए मैंने ये कंटेंट में डाल दिया है आज के। व्हाट इज कंप्यूटर, है क्या ये कंप्यूटर, ये कौन सा मशीन है जो लोगों को इतना परेशान किए हुई है ना। बिकॉज यू नो आज के इस ज़माने में अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप पढ़ लिख कर भी अनभिज्ञ की तरह हो जाते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी कंप्यूटर पे हैं। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास है सारी चीज़ों के बारे में, बट अगर आप इस दुनिया से अनभिज्ञ हो तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत नीचे ला करके आपको खड़ा कर देता है। और अगर आप कम ही पढ़े लिखे हो बट इसमें स्मार्ट हो ना, तो आज के इस ज़माने में आप स्मार्ट हो, क्योंकि ये स्मार्टफोन भी क्या है, कंप्यूटर है, और ये स्मार्टफोन आपको स्मार्ट बना देता है कि नहीं। तो यही है कंप्यूटर की दुनिया। और आज जानते हो ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी इसमें स्मार्ट हो गए हैं घर में, है ना। तो व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें तो बचपन में ही आप लोगों को सिखाया गया होगा कभी कभी स्कूलों में परिभाषा के बारे में। आप में से कोई बता सकते हो। मैं कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूँ, कोई कमेंट नहीं करने वाला हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को आता है व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप में से कोई डिफाइन कर सकते हो। कभी पढ़े होगे ना स्कूल में, कुछ ऐसा बताते हैं ना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये तो याद है ना, ये याद करा दिया गया, इसको कभी नहीं भूलते। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। और थोड़ा सा जोड़ देते हैं, जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। ये बहुत आसान भाषा में लोग, हाँ मैंने इसको सेव करने के लिए बोला, इसने सेव कर दिया। ऐसे तो करता है नहीं करता है, करता है ना। मतलब हमने इसको बोला कंट्रोल एस सेव कर भाई, तो ये क्या कर देता है, हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। और ये पहला सेंटेंस जो मैंने बोला, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कुछ खुद का लॉजिक लगाओ, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब होता है, जैसे ये कंप्यूटर है ना, ये सभी कंप्यूटर यहां रखे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब है इसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तभी चलेगा ना। ये छोटा सा लॉजिक लगाते हैं। जैसे ये कंप्यूटर यहां रखा हुआ है ना, अब देखो यहां ये मेन बोर्ड है, करंटवा इसमें लगा है तभी ना ये चलेगा। पलकवा निकालने बोले अब बटनिया दबाएंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। मार मार के चलाएंगे तभी नहीं चलेगा, है? चलेगा बाबू, नहीं चलेगा। बैटरिया वाले से चल जाता है, जिसमें बैटरिया लगा रहता है लैपटॉपवा में, तो उसमें करंटवा पहले भर लेता है ना। जैसे हम लोग पहले खाना खा लेते तो दिन भर चलते हैं, एक बार चार्ज कर लिया दिन भर चलेंगे, ऐसे उसमें भी सिस्टम होता है। लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये चलने वाला नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। क्लियर है ना। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हम ये परिभाषा देते हैं कि नहीं देते हैं। अब एक और छोटी सी बातें कर लेते हैं। कंप्यूटर को किसने बनाया है, आप लोग नाम जानते होंगे। किसने बनाया है, किसने बनाया बाबू, कोई शक तो नहीं है, कोई संदेह, कोई टेंशन नहीं है ना। किसने बनाया है, चार्ल्स बैबेज ने बनाया। कंप्यूटर किससे चलता है, बिजली से चलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कौन सी मशीन है, किसने बनाया है, पक्का ना,
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? किताबों में पढ़ा है ना हमने खूब बढ़िया से, हमारे सारे लोगों ने बचपन में ही पढ़ा दिया है। नेम ऑफ कंप्यूटर अभी देखते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर की बात सीधे यहां आ जाते हैं, है ना? किसने बनाया बाबू कंप्यूटर? साहब ने बनाया है कि नहीं है? इज दिस क्लियर? थोड़ा मैं इसको बीच में, अभी वो नेमिंग ऑफ कंप्यूटर है ना, वो अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। सर का जन्म कब हुआ था? 1700। इनका डेथ कब हुआ था? 1800। किसका? कंप्यूटर किसने बनाया है? कंप्यूटर किससे चलता है? प्लग निकालेंगे चलेगा? नहीं चलेगा, पक्का ना? ठीक है। और कंप्यूटर बनाया था सर चार्ल्स बेबेज ने। क्लियर? अदिति समझ में आ रहा है? समझ में नहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं सर, पहले दिन ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है कि कुछ जादू होने वाला है। हाँ होने वाला है, देखते हैं यहाँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों को याद है बिजली व्यवस्था हमारी इस दुनिया में कब आई? इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट कब आया है? ये जो ट्यूबलाइटिया जल रहा है, जो लाइट वेट जल रहा है, सब ये सब कब बना और किसने बनाया? आपको पता है? नहीं पता है? क्या थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? सुना है? कौन है इन्वेंटर? थॉमस एल्वा एडिसन। किसका इन्वेंटर है? बल्ब का। यानी कि जब थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, उसके पहले बल्ब तो नहीं था ना, तभी तो उनको इन्वेंटर माना गया। क्लियर है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब मुझे ये बताओ, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब कब बनाया था? नहीं पता? मैं बताता हूं आपको। देखो, बनाने का तो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। 1879 से इन्होंने मेहनत किया। 1882 में व्हाइट हाउस में इसे प्रेजेंट किया गया था, ऐसा कुछ किताबों में मुझे मिलता है, मैंने देखा है। 1882 माना जाता है। कब? यानी कि बिजली व्यवस्था हमारी दुनिया में कब आई? कब आई? 1882 में इस धरती पे बल्ब लाया गया, मतलब बिजली व्यवस्था बनाई गई। समझ में आ गया? और इस साहब का डेथ कब हो गया? 1800। अब हमको एक सवाल का जवाब जरा आप लोग दीजिएगा। ये भाई साहब ये धरती से जाने के बाद भूत बन के आए थे, कंप्यूटर बना के बिजली से कंप्यूटर चला के गए हैं? समझ में आ रहा है ना मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं आप लोगों को? किताबों में यही लिखा होता है। अब बोलेंगे नहीं तो सर जी तो किताबिये से अलग जा रहे हैं, सब गड़बड़ा रहा है मामला, है कि नहीं है? मतलब सर चार्ल्स बेबेज पहले मर जाएंगे कि पहले बिजली बन जाएगा? पहले ये दुनिया से चले जाएंगे, तब धरती पर विद्युत बल्ब और बिजली की संरचना होगी। हमारे घर में बल्ब, स्विच, सॉकेट ये सब नहीं था। कब? 1882 के पहले किसी के पास नहीं था। अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहले 1882 में इसे प्रेजेंट करके दिखाया गया था, ये देखो हमने विद्युत बल्ब बनाया है। और उसके पहले ही ये साहब चले गए दुनिया छोड़ करके। और कंप्यूटर किसने बनाया था? इतनी मोटी मोटी किताबों में लिखा हुआ है ना? चार्ल्स बेबेज वाज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। यही इन्वेंटर थे। अब क्या ऐसा संभव हो सकता है कि सर ने बनाया था कंप्यूटर? इज दिस एनी पॉसिबिलिटी? बना सकते हैं, लेकिन अब मुझे यह बताओ, इंसान को कैसे पता आने वाले दुनिया में क्या होने वाला है? कोई ये बता सकता है क्या कि रुक जाओ, हम कंप्यूटर बना के रख जा रहे हैं, अब हम मर जाएंगे, एक आदमी आएगा एडिसन, वो बल्ब बनाएगा, फिर बिजली बनाएगा, तो उसी में पलकवा लगा देना, बटन दबा देना, चला लेना, चल जाएगा? इज दिस पॉसिबल? नहीं है। संभव है? नहीं है ना संभव? ये संभव नहीं है। तो क्या ये राज जानना चाहेंगे आप लोग? अच्छा है ना? टॉपिक अच्छा है। ऐसे पढ़ते हैं चीजों को, मतलब उस पर रिसर्च करके हम ऐसे जानते रहेंगे तो ये डीप चीजें हम नहीं जान पाएंगे ना। ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अभी कंफ्यूजन ही है, अभी कंफ्यूजन नहीं है, अभी क्लेरिफिकेशन नहीं है ना? तो देखते हैं इसको। देखो, अभी हम लोग क्या है, ये ह्यूमन बॉडी है ना, हम लोगों के पास क्या है? ह्यूमन बॉडी। सबके पास ह्यूमन बॉडी ऐसे है ना हम लोगों के पास। और
हम सभी लोग किसी को मानते हैं, कोई है जिसने इसके अंदर कुछ डाल दिया है। वो कौन है? आप ईश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान, जिस भी नाम से आप जाने, ऐसा मानते हैं, क्योंकि हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? वही एक जो छोटा सा चीज है उसको नहीं डाल पा रहे। बाकी अपनी बॉडी की तरह दूसरा बॉडी बनवाया जा सकता है, साइंस आज बना देगा, इतना तरक्की कर लिया है साइंस ने, है कि नहीं? बट हम क्या नहीं कर सकते? इसके अंदर वो प्राण नाम की चीज, जिसे जान कहते हो, प्राण कहते हो, उसको नहीं डाल सकते। डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते ना। उसको देखा आपने, प्राण को देखा आपने, कितना वेट होता है, कैसा होता है, कभी देखा? अगर वो चला जाए तो ये बॉडी क्या होगा? स्क्रैप हो जाएगा। स्क्रैप मतलब भंगार हो जाएगा, घर वाले ही ले जाके घर से बाहर कर देंगे। इज दिस राइट और रॉन्ग? राइट है ना? तो वही एक चीज है ना जो हमारी बॉडी में, वही कमाल का है, और उसी को भगवान ने दिया है, हम ऐसा मानते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें सर चार्ल्स बेबेज ने इस कंप्यूटर को दिया है, इसीलिए वो कंप्यूटर के भगवान हो गए, कंप्यूटर के पिता हो गए। इन्होंने कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बनाया है जो कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं। इन्होंने इसके कॉन्सेप्ट को बनाया है, इसके प्राण को बनाया है। वो है क्या, उसको समझते हैं, है कि नहीं है? तो सर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के मेमोरी को डेवलप किया है, कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट, इंटरनल कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है। इंटरनल कॉन्सेप्ट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसके अंदर कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, कंप्यूटर के अंदर, अच्छा आप लोग देखते हो ना, कंप्यूटर में कुछ भी कर लेते हो, अपनी फोटोज देख लेते हो, सब कुछ होता है। ये सभी जो देखते हो ये क्या होता है? ये आपका फोटो नहीं होता है, ये 0 और 1 होता है। पूरे कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी के अंदर सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, एक 0 और दूसरा 1। इसके अलावा कुछ नहीं होता है, और सर चार्ल्स बेबेज ने इसी कॉन्सेप्ट को बनाया है। समझ में आ गया? इन्होंने कंप्यूटर बनाया, लेकिन बिजली से चलने वाला कंप्यूटर इन्होंने नहीं बनाया। लेकिन जो कॉन्सेप्ट सर ने बनाया, उसी कॉन्सेप्ट को आज भी इन्हीं कंप्यूटर में यूज किया जाता है। बिना उस कॉन्सेप्ट के हम इस कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। हम इसकी बॉडी बनाए हैं, बॉडी की संरचना फिजिक्स ने किया है। जब बिजली आया तो अब इसे बिजली से चलाने के लिए इसका फिजिकल बॉडी तैयार किया हमने। लेकिन जो कॉन्सेप्ट सर चार्ल्स बेबेज दे करके गए, वही कॉन्सेप्ट आज इसके अंदर यूज हो रहा है। वो क्या है कॉन्सेप्ट? वो 0 और 1 का है, और यही कंप्यूटर का मेमोरी होता है। जो कंप्यूटर के अंदर, जो हमारे कंप्यूटर के चिप के अंदर जो स्टोरेज हम करते हैं चीज़ों को, वो 0 और 1 में ही जाकर के पूरा एक श्रृंखला बन करके स्टोर हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो इनका जो बनाया गया मशीन था चार्ल्स बेबेज सर का, वो पहला मशीन था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन सर ने बनाया 1822 में। देखो 1822 इसके पहले आएगा ना, इनके दुनिया से जाने के पहले आ जाएगा ना। और दूसरी मशीन इन्होंने बनाई थी 1834 में, और इस मशीनों में सर ने इसी नंबर सिस्टम का यूज किया था पहली बार। और हमने कंप्यूटर को बिजली से चलाया बाद में, जब बिजली बन गया। लेकिन इस 2 अंक को हम छोड़ नहीं पाए, इसी अंक पे ही कंप्यूटर चल रहा है आज भी। इसी 2 अंकों पे गणनाएं कर रहा है कंप्यूटर, और वही आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस वगैरह ना आपको सेल्फ बनाना होगा। नोट्स का मतलब होता है खुद का बनाया हुआ नोट्स। मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी लिखा दिया करूँगा जो थोड़ा टिपिकल होगा बस, ठीक है। तो 0-1 से ही पूरे कंप्यूटर की मेमोरी बनी हुई है। आप MB, GB, KB ये सब तो जानते होंगे ना, फ़ोन यूज़ करते होंगे, जानते हैं ना सभी लोग। 1 MB, 2 MB, 10 MB, 1 GB, KB सब समझ में आता होगा आपके। जैसे मैं बोलूं कि मेरा एक फ़ोटो है 2 GB का है, तो आपको कुछ आड़ लगेगा या ठीक है? आड़ लगना चाहिए ना। 2 GB का फ़ोटो कैसे हो जाएगा? अरे 2, 4, 10 MB का हो जाएगा सर जी फ़ोटो। अब मैं बोलूं मैंने अभी पठान मूवी डाउनलोड किया है, 20 MB में है, तो कितना होगा? अरे सर मैं बोलूं पठान मूवी डाउनलोड किया भैया, एकदम हाई क्वालिटी का है, 20 MB का है, तो आपको अटपटा सा लगेगा, अरे 20 MB में हाई क्वालिटी कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में है रोज ना, तो आपको वो पता है। समझ में आ गया ना? यहां पे यही 0 और 1 MB, GB, KB में बदलते रहते हैं। बहुत बड़ा लॉजिक बताने जा रहा हूं,
प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, यहीं से शुरू होता है कंप्यूटर की दुनिया। ठीक है, हम और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अब देखो ये 0 जो होता है और 1 होता है, ये 1 बिट का होता है। कितना होता है? 1 बिट होता है। कितना होता है? 1 बिट। 0 बिट की वैल्यू क्या होती है? 1 बिट। 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 बिट। हम आपको यह भी क्लियर करेंगे अगले क्लास में कि सर के दिमाग में कहां से यह खुराफात आ गया कि उन्होंने ये 0 और 1 बना दिया। ये एक क्लास में बात करेंगे, लेकिन आज हमने इस पॉइंट को उठाया तो इसे क्लोज करना। अभी वो उठा लेंगे तो फिर आपके दिमाग में फिर उसका कंक्लूजन नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? उसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अभी 0 कितने बिट का होता है? 1 बिट का। 1 कितने बिट का होता है? 1 ही बिट का होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हमने लिख दिया। कितने अंक हो गए? ये 8 अंक हो गए ना। एक अंक कितने बिट का है? 1 बिट का है। ये भी 1 बिट का है, ये भी 1 बिट का है, ये भी 1 बिट का है, ये भी 1 बिट का है। सब 1 1 बिट के है ना। अभी मैं पूछूं कि टोटल कितने बिट हो गए? कितने बिट हो गए? 8 बिट हो गए। क्या हो गया? 8 बिट हो गया। तो मैं यहां पे लिख दूं 8 बिट बराबर 1 बाइट। समझ में आ गया? बाइट समझते हो आप लोग? बाइट समझते हो? नहीं समझते? केबी समझते हो? केबी से समझते हो कि नहीं समझते हो? कि एमबी से समझते हो? एमबी से समझते हो ना। एमबी के बाद क्यों समझते हो? बिकॉज दैट इज इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है। फोटिया भेज, कई एमबी के है फोटिया तोर भेज तो देखी दो, है ना। रुक जा, 10 एमबी है, टाइम लागत है जाए में। यहाँ नेटवर्क स्लो है, तेज है। क्यों जाता है? कैसे जाता है? कौन ले जाता है? कैसे पहुंच जाता है? इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम जब उस इंटरनेट के चैप्टर में पहुंचेंगे तब। ठीक है, लेकिन अभी यहीं पे हैं हम, है ना। तो 8 बिट हो गया 8 अंक मिला करके, तो इसके बराबर कितना हो गया? 1 बाइट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, मतलब 1 केबी। समझ आया? नहीं समझ आया? अब 1024 केबी के बराबर 1 एमबी। अब समझ में आया? 1 एमबी की बात करें कि मान लो आपकी फोटो 1 एमबी की हो जाए, क्या हो जाए? तो वो फोटोआ बनाने में कितना 0 और 1 लगेगा? तो आप जोड़ के निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? पूरा गुड़ा गणित आपको करना पड़ेगा ना। मान लो 1 केबी में 1 केबी की फोटो होती तो आपको कितना 0 1 लगता? क्योंकि भैया 1 बाइट में 8 बिट होता है, मतलब 1 बाइट में 8 0 1 होते हैं, और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। 1024 को 1024 मल्टीप्लाइड बाई 8 करोगे तो 1 केबी में कितने 0 1 है वैल्यू निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? आएगा। इसी तरीके से अगर आप ये भी मल्टीप्लाई करोगे, यानी अगर एक फोटो आपका बनता है 1 एमबी का, तो वो किससे मिलकर बना होता है? 0 और 1 से मिलकर के बना होता है। और कंप्यूटर के मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? क्या होती है? बिट होता है। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बिट होता है। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमारी दुनिया में, ये तो कंप्यूटर की दुनिया है ना यार, छोड़ो, अपने दुनिया में वापस आते हैं, है ना। हमारी दुनिया में भी चीजें होती है ना वजन करने के लिए, होता है ना भैया। 1 किलो, समझ गए हो ना? 1 किलो 500 ग्राम, आधा किलो। समझ गए? क्यों समझ गए? प्रैक्टिकल लाइफ में है। क्या है? रोज प्रैक्टिकल करते हैं। अब अभी कोई आदमी ऐसा आ जाए कि उसको बोल दो जाओ 1 किलो सेब ले आओ। अब वो सोचे 1 किलो सेब को ज्यादा ना हो जाए यार, हाँ तो ट्रकवा भेजो। समझ में आ गया ना? अब 1 किलो सेब के लिए ट्रक मंगाओगे क्या? पॉलिथीन में आ जाएगा ना। अब वो आदमी मान लो नहीं जानता है किलो क्या होता है, टन क्या होता है, फिर उसको बता दो भैया जाओ 3 टन सेब ले आओ, तो क्या लाओ पन्नियां।
अब आएगा क्या, पॉली बैग में आएगा क्या 3 टन? नहीं आएगा ना, फिर तो आपको बड़ी गाड़ी लेके जाना पड़ेगा ना। तो हम जानते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि वजन कितना हो जाता होता है, कितना कम होता है, उसके हिसाब से हम क्या लेके चलते हैं, अपना झोला बैग उसी हिसाब से लेके चलते हैं, नहीं चलते हैं अपने लाइफ में। तो हमारी दुनिया का जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? एनीबडी नोज? सबसे छोटा यूनिट हमारी दुनिया का क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? मिलीग्राम होता है ना। एग्जैक्टली, यू आर राइट, है ना। सबसे छोटा क्या होता है? हाँ, और लड़कियों को तो सबसे ज्यादा जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्यों जानना चाहिए? ज्यादा बातें मिलीग्राम में ही होती हैं। 2 ग्राम 300 मिलीग्राम है। तोला वोला का जमाना नहीं है अभी, ग्राम और मिलीग्राम, है ना, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों की बात है। तोला पुराने जमाने के लोग बात करते थे। इस दिस अरे भाई वही है यार, मिलीग्राम में बात करना होता है अब, ग्राम मिलीग्राम। तो अभी देखो 1 मिलीग्राम का मतलब कितना होगा, आपने आइडिया लगाया क्या? जैसे मान लो हम बोले 1 किलो सेब, तो क्या आइडिया लगाओगे? अरे 4-5 सेब हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा होगा तो 4 चढ़ेगा, अगर छोटा छोटा होगा तो 5-6 चढ़ जाएगा, ये तो दिमाग लगाएंगे। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 मिलीग्राम कितना होगा, तो दिमाग में क्या आएगा? कुछ ना कुछ आएगा ना, इमेज दिमाग में क्या आएगा? थोड़ा सा होगा, कितना थोड़ा होगा? इतना थोड़ा सा हो जाएगा, है? उतना नहीं होगा, इतना छोटा कण होगा कि संभवतः हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, है कि नहीं? क्योंकि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। जब 1000 टुकड़ों को अगर इकट्ठा करोगे तब क्या बनेगा? 1 ग्राम बनेगा, है कि नहीं है? और जब उसी तरीके से 1000 ग्राम को इकट्ठा करोगे तो 1 किलोग्राम बनेगा। एग्जैक्टली, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? उसी प्रकार से जब हम इतने सारे 0 और 1 को इकट्ठा करेंगे, 8 को इकट्ठा करेंगे, तो क्या बन जाएगा? बाइट बन जाएगा। और 1024 को जब इकट्ठा करेंगे तो 1 किलो बाइट बन। अच्छा, एक और बहुत बड़ा झंझट इसमें है, ये हमारे दुनिया में जो होता है भैया, मतलब हमारे गोला पे, है ना, हमारे गोला पे जो होता है वो 1000 का चक्कर होता है। क्या होता है? और इसके गोला पे 1024 का चक्कर काहे हो जाता है? हर छोटी छोटी बातों को हम क्लियर करते चलते हैं, समझ में आया ना? इसके गोला पे 1024 की भाषा चलती है, 1000 की भाषा नहीं चलती। अच्छा, इसका चक्कर भी देख लो। अब ये एक और लॉजिक आप लगाओ यहाँ पे। आप लोगों ने चिप या मेमोरी तो देखा होगा ना, मोबाइल खरीदते जाते हो ना, खरीदने दुकान पे, तो देखो 100 GB वाला मोबाइल कोई ले आओ, वीवो एप्पो का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100 GB वाला, 100 GB रोम नहीं मिलता। क्यों? वो ये 128 का कॉन्सेप्ट क्या है? 128 GB वाला है मोबाइल हमारा, 264 GB वाला है मेरा मोबाइल। होता है नहीं होता है? इसका भी चक्कर है कि नहीं चक्कर है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? चिप खरीदने चले जाओ, मेमोरी कार्ड खरीदने चले जाओ, 10 GB का मिलता है, 10 GB का मेमोरी कार्ड देखा आपने? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? कितने GB का मिलता है? 2 GB का मिल जाएगा, 4 GB का मिल जाएगा, 8 GB का मिल जाएगा, 16 का, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1000। बात समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? चक्कर यहां यह है, मल्टीप्लाइड वही 2 का मल्टीपल होता रहता है। अच्छा, रीजन क्या है 2 का मल्टीपल होना? ये दोनों झगड़ा करते हैं, 0 और 1। समझ में गया? ये कितने हैं? 2। सीरीज कंफर्म तभी होगा जब ये 2 के मल्टीपल में होंगे, अन्यथा 1 कम 1 ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? इसीलिए ये 2 के मल्टीपल होते हैं, 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। इसीलिए ये 1000 पे ना पहुंच करके कहां पहुंच जाते हैं? 1024 पे पहुंच जाते हैं। ये इसका रीजन है। समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये 2 के मल्टीपल में होंगे, 8 2 के मल्टीपल में, ये ना 2 का ही सीरीज बनता चला जाएगा। तो ये चक्कर होता है। अब ये देखो 1024 KB के बराबर क्या हो गया? 1 MB हो गया। 1000
24 MB बराबर 1 GB हो जाएगा, हो जाता है, समझ में आ गया। अब 1024 GB के बराबर 1 TB हो जाता है, टेराबाइट। कोई कंफ्यूजन? अब देखो MB तो समझ में आया ना, वो MB कहां से बना है, इसी 01 से तो बना है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो ये क्या है, कंप्यूटर का मेमोरी है। कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर जो कुछ भी चीजें होंगी वो किस में होंगी, इसी फॉर्मेट में होती हैं। समझ में आ गया। और इसी कॉन्सेप्ट को किसने बनाया था, सर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसीलिए ये क्या है, कंप्यूटर के जनक हैं, कंप्यूटर के पिता। समझ में आया। बिजली से चलाओ या पानी से चलाओ, समझ में आ गया, या हवा से चलाओ, ये उनसे मतलब नहीं है, उनके इस कॉन्सेप्ट से मतलब है, जिस कॉन्सेप्ट को इन्होंने बनाया। तो ओवरऑल फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, सर चार्ल्स बेबेज ही हैं। लेकिन हमें अपने दिमाग से एक इमेज आज डिलीट करना होगा। हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है ना, क्या बनता है, किसी भी चीज को जब हम याद रखते हैं, जैसे हम याद करेंगे कि ये कंप्यूटर किसने बनाया, तो ये कंप्यूटर किसने बनाया, सर चार्ल्स बेबेज ने बनाया। हमारे दिमाग में ये इमेज आता है, नहीं आता है। तो अभी उस इमेज को आपको दिमाग से डिलीट करना है। उसकी जगह पर क्या इमेज लगाना है, इस कंप्यूटर के अंदर जो 01 की श्रृंखला है, सर चार्ल्स बेबेज ने उसको बनाया है, इसलिए उन्हें इसका जनक और पिता कहा जाता है। बात समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है, सब समझ में आ रहा है, इजी वे में, टेंशन तो नहीं है, ठीक है। अदिति कुछ उड़ तो नहीं रहा है, अच्छा आ रहा है ना, ठीक है। तो कंप्यूटर का मेमोरी समझ में आ गया। अभी देखो चार्ल्स बेबेज के बारे में बातें कर लिया इन्होंने, अभी इनके बारे में एक बात हमने नहीं किया, वो भी हमें लाना होगा। क्या इनको कहां से सपना आ गया, रतिया में सो रहे थे, सपना देखे आए सुबह उठ के 01 बनाएंगे और बना दिए, नहीं, ये कहां से, ये भी हम किसी क्लास में बात करेंगे, मतलब अगले ही क्लास में बात करेंगे, ये कहां से। मैंने बोला ना रिसर्च लेवल पे पढ़ेंगे हम लोग, है ना, तो ये भी बातें करेंगे, लेकिन आज के लिए उतना टाइम नहीं। अब थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने और बीच में रखा था। अच्छा ये बताओ मुझे कि ये जो मशीन रखा हुआ है ना, इसका नाम क्या दे दिया लोगों ने, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। समझ में आया। लेकिन इसका नाम कंप्यूटर क्यों दे दिया गया, कंप्यूटर इसका नाम क्यों दे, इसको कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया, क्या रीजन है, इसका नाम कंप्यूटर है, इसके नेम की मीनिंग क्या है, क्यों इसे हम कंप्यूटर कहते हैं, है ना, ये चीजें समझते हैं। नेम ऑफ कंप्यूटर, है ना। अब देखो थोड़ा सा इसको हम ओपन करते हैं कंप्यूटर शब्द को, एक कुछ मैं और भी वर्ड लिखता हूं, आप जरा देखना क्या होता है, गणना होता है। क्या होता है, गणना। समझ में आ गया। अच्छा टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, राइट मतलब लिखना, कंप्यूट मतलब, अब मतलब पता हो गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं। अब देखो टीच में हम क्या करते हैं, ER लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, टीचर, है ना। और राइट में क्या लगा देते हैं, केवल R लगा देते हैं, ग्रामर तो पढ़ा होगा ना आपने। और कंप्यूट में क्या लगा देते हैं, R लगा देते हैं। ये तो अपना अलग लॉजिक है ना, RER लगाने वाला यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे यह पहले से E है तो R ही लगा रहे हैं, है ना, वहाँ पे E नहीं था तो E भी लगा दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, टीचर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, राइटर हो गया। इसका मतलब कंप्यूटर हो गया। समझ आया। अब अभी नहीं समझ में आया। टीच मतलब पढ़ाना और टीचर मतलब पढ़ाने वाला, है ना। राइट मतलब, और राइटर मतलब लिखने वाला, है ना। कंप्यूट मतलब, कंप्यूटर मतलब, इस मशीन का मतलब क्या है, गणना करने वाला। ये मशीन क्या काम करता है, गणना करता है। अब क्या गणना करता है, अभी तो वही कर रहे थे ना 01, उसी की गणना करता है। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब देखो टीचर मतलब होता है लिखने वाला, टीचर मतलब होता है पढ़ाने वाला, राइटर मतलब होता है
लिखने वाला। कंप्यूटर मतलब होता है गणना करने वाला। समझ में आ गया? अब टीचर को हम पढ़ाने वाला ना कह करके, अब हमको कोई देखो अरे ये पढ़ाने वाला है, अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगेगा ना, हाँ ये पढ़ाने वाला है। तो हमको अध्यापक टीचर को फिर क्या कह देते हैं शुद्ध हिंदी में? सम्मान ससम्मान अध्यापक। अध्यापक जी हैं, गुरु जी हैं, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? समझ में आ गया? अब कोई लिखने वाला है तो उसको क्या बोलेंगे सम्मान में? लेखक है। क्या है? लेखक है। इसी तरीके से इस मशीन को क्या कह सकते हो? यही गणना करने वाला है। तो थोड़ा आड़ लगता है तो हिंदी में इसे हम संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसका नाम हो जाता है संगणक। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? कंप्यूटर मतलब संगणक। लेकिन यार संगणक तो टफ है यार, हिंदी अंग्रेजी रहने दो, कंप्यूटर भी ठीक है। ठीक है जी। तो कंप्यूटर 0-1 पे गणनाएं करने का काम करता है। अब हमें लाभ क्या मिलता है? कंप्यूटर इसी 0-1 की गणना करता है और हम इसी गणना का इस तरह लाभ लेते हैं कि इसी गणना के बदले इससे हम फोटो बनवा लेते हैं, इसी गणना की वजह से हम इससे वीडियो एडिट करवा लेते हैं और इसी गणना के चक्कर में हम इससे इंटरनेट चलवा लेते हैं, इसी गणना के चक्कर में हम लेटर लिखवा लेते हैं। ये सारा काम कर देता है हमारा। अब पगला कुछ जानता ही नहीं है, ये खाली 0-1 जानता है, अंदर अंदर उसी फटर फटर गणना कर रहा है और बाहर हम लोग खूब मजा ले रहे हैं इसका, इससे फोटो बनवा रहे हैं, इससे वीडियो देख रहे हैं, इससे इंटरनेट चलवा रहे हैं, अलग अलग काम करते हैं। हाँ वो 0-1 में मस्त है अंदर अंदर। अब 0-1 किसने बना दिया? इसीलिए वो जनक हो गए कंप्यूटर के। एक और बात है यहाँ पे मैं बताता हूँ नेमिंग कंप्यूटर में। अब देखो नाम तो समझ में आ गया आपको कंप्यूटर का। अब चक्कर ये होता है कई बार आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ। ये भी बहुत लोग परेशान करते होंगे आप लोग, कंप्यूटर पढ़ते हो, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ। पूछते हैं नहीं पूछते हैं? तो आप क्या बताओगे? ये भी बताते ना, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ए भाई मच्छर महाराज, ठीक है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बहुत लोग पूछ लेंगे आपसे, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ। तो आप क्या पूछोगे उनसे? हाँ सर बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे 1-2 और फुल फॉर्म आप बता दीजिए, है ना। कंप्यूटर इज स्टैंड फॉर। तो आप उनसे पूछना कि सर आप मुझे, अब आपसे कोई कहता है यार कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ मुझे, तो तुम मुझसे पूछोगे हाँ हम जरूर बताएंगे। आप श्रीमान जी हमें राइटर का फुल फॉर्म और टीचर का फुल फॉर्म बता दीजिए। किसका फुल फॉर्म बता दीजिए? राइटर का। और ऐसे और 2-5 वर्ड उनको सुना दीजिए, कहते इन सब का मुझे बता दीजिए। क्योंकि जितने वर्ब होते हैं, वर्ब समझते हो ना इंग्लिश में आप, उनमें सब में जैसे आप आर या ई आर जोड़ते हैं वो सब नाउन बन जाते हैं, नामकरण हो जाता है कि नहीं? तो उन सब के फुल फॉर्म होते हैं क्या? नहीं होते हैं। कंप्यूट एक वर्ड है और इसका मतलब होता है गणना, और इसी में हम आर जोड़ करके कंप्यूटर इसका नाउन बना लेते हैं। तो पहले से ही वो फुल है तो फॉर्म क्या? समझ में है ना? वो पहले से खुद ही एक कंप्लीट वर्ड है। कंप्यूटर खुद एक कंप्लीट वर्ड है, तो उसका कोई फुल फॉर्म नहीं। कैसे होगा मुझे बताओ ना। अगर कंप्यूटर का होगा तो फिर राइटर का भी तो होना चाहिए, और राइटर का भी अगर है तो फिर टीचर का भी होना चाहिए ना। लेकिन लोग क्या करते हैं? बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? सम्मान में। कैसे सम्मान में? अब टीचर्स डे आएगा तो टी फॉर टैलेंटेड, है कि नहीं? बनाते नहीं बनाते? देखा होगा ना आप लोगों ने। इसी तरीके से कंप्यूटर के सम्मान में लोगों ने एक एक वर्ड को डिफाइन करके उसके आगे मीनिंग लिख दिया। लेकिन वो सब क्या है? उसके सम्मान में लिखे गए शब्द हैं। बहरहाल लीगली या उसका कोई रियल में फुल फॉर्म नहीं होता है। बात समझ में आया ना? तो आपसे कोई पूछेगा भी कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या बताओगे उनको? बताएंगे सर आप पहले मुझे टीचर का और राइटर का आप मुझे बता दीजिए, तब उनको समझाइएगा, वरना वो कहेंगे आप लोग नहीं जानते हो। अब देखो हमने आज के इस क्लास को कंक्लूड करते हैं, अब खत्म करते हैं, लेकिन पॉइंट थोड़ा सा नोट करते हैं अपने दिमाग से। अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, तो कंप्यूटर का डेफिनेशन आप क्या बताओगे? कंप्यूटर एक गणना यंत्र है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो गणना करती है। यही तो निष्कर्ष निकला आज की क्लास से। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस। इफ यू टॉकिंग इन इंग्लिश, कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस, जो कंप्यूटिंग करने का काम करता है ना। इट इज इन्वेंटेड बाय सर चार्ल्स
बेबेज। अब बोल सकते हो ना, मैं ये ना बोलकर बोलूं अगर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय सर चार्ल्स बेबेज, तो हमें फंसा देगा ना, मेरे जैसा कोई मास्टर मिलेगा तो फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा। अब मैं ये बोल लूंगा कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस विच वाज इन्वेंटेड बाय सर चार्ल्स बेबेज, तो फंसेंगे? कैसे फंसेंगे? नहीं फंसेंगे ना, गणना करने का मशीन है। तो डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस विच वाज इन्वेंटेड बाय सर चार्ल्स बेबेज। अब आगे हम जैसे जैसे पढ़ाते रहेंगे ना, इस डेफिनेशन में सेंटेंसेज जोड़ते रहेंगे। बिना पढ़ाए हम कोई डेफिनेशन आपको रटाने वाले नहीं है, कुछ भी रटने का काम नहीं है आपको। अब चक्कर ये है, सर चार्ल्स बेबेज को ये 0 और 1 कहां से मिला, जो ला के पूरी दुनिया भर को एकदम परेशानी में डाल दिए। सब इसी चक्कर में परेशान है, दीवाना है कि नहीं है? और दूसरा, अगर कंप्यूटर केवल ये 0 1 जानता है तो ये हमारा ABCD कैसे लिख देता है भाई, हमारा फोटुआ कैसे बना देता है, वीडियो कैसे प्ले हो जाता है, क्या रीजन है, ये सब कैसे हो जाता है कि नहीं? तो कल की क्लास में यही सारा टॉपिक हम कवर करेंगे। क्लियर है? बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं फिर आप लोगों को किसी दिन जिस दिन मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा या इसी पे टेस्ट लेता रहूँगा MCQ टाइप का, तो फिर उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हम पूछेंगे, ठीक है? जो इसमें चीज़ों को पढ़ाया यही क्वेश्चन में आएगा। अब ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आएगा तो आप जवाब दे ले जाएंगे, क्योंकि हमने तो पूरा कंटेंट कवर कर लिया, सब समझ लिया हमने, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप हमारे इस क्लास में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्री ऑफ कास्ट हम आपको सारा क्लास इस तरीके से लाइव देते रहेंगे, और आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। सारे कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में मिल जाया करेगा। तो बने रहिएगा चैनल पे, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।